जय हिंद स्टूडेंट्स एंड वेलकम वंस अगेन टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल एंड हमारा टॉपिक चल रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट। कल की लाइव क्लास में हमने समझने की कोशिश की थी व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसी चीज़ को मैं आज दोबारा से रिवाइज़ करवाती हूँ इस लेक्चर के थ्रू। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, ठीक है, या हम इसको कहें अगर तो गलत नहीं होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ठीक। और किस चीज़ का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है? मॉनेटरी पेमेंट्स का, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस या फिर कह लीजिए मॉनेटरी पेमेंट्स, ठीक है। और किसके बीच में हुई हो वो ट्रांजैक्शन, कौन कर रहा है वो ट्रांजैक्शन, तो उसके लिए आंसर है ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हियर यू कैन सी इट क्लियरली। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of all economic transactions between the residents of a country and the rest of the world, ठीक। एक देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स और उस देश के अलावा बाकी दुनिया के अलग अलग जो भी देश हैं उन सब के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई हैं जिनको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीज़र कर सकते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट में नोट करेंगे। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पहले ही आ जाता है कि सभी ट्रांजैक्शंस मतलब देश के अंदर होने वाली ट्रांजैक्शंस को भी नोट किया जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट्स जो हैं उसमें सिर्फ हम इन बिटवीन द कंट्री जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं यानी दो देशों के बीच में, ठीक है, दो देश के नागरिकों नॉर्मल रेजिडेंट्स के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। देश के अंदर जो हो रहा है वो देश का मामला है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर्स को देखेंगे, कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर्स को मेज़र करेंगे और उसी चीज़ को हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और देखिए इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहला मेन पॉइंट हो गया आपका ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जिसको आप अकाउंट्स का स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, यानी ये एक अकाउंट्स स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट है तो और अकाउंट्स का स्टेटमेंट है तो ऑब्वियसली ये अगर ये एक अकाउंट है तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो फिर हमारी डेफिनेशन थोड़ी और आगे बढ़ जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। यहाँ तक लिख लिया। अब आप सोचो कि वो ट्रांजैक्शंस किसके बीच में, तो ट्रांजैक्शंस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स और बाकी दुनिया के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनके सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट कहा जाता है। अब ये ट्रांजैक्शंस क्या कभी की भी नहीं, ये ट्रांजैक्शंस होंगी आपकी एक अकाउंटिंग ईयर के बीच में जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को हम उसी पर्टिकुलर ईयर के बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट में नोट डाउन करेंगे। कल के लेक्चर में डिटेल में मैंने आपको यही चीज़ें समझाई थी। आगे हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि एग्जाम्पल मैंने एक फॉर्मेट बैलेंस ऑफ पेमेंट का अरेंज किया है एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी है। इसमें आप ध्यान से देखिए, बीओपी अकाउंट लिखा हुआ है। व्हाट आई शोड यू, व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, और इसके पहले के लेक्चर्स में भी मैं बता चुकी हूँ
कि बीओपी स्टेटमेंट एक अकाउंट है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर मेंशन है, बीओपी अकाउंट, ओके। हियर यू कैन सी इट। नेक्स्ट आ जाता है, अब क्योंकि ये अकाउंट है तो ऑब्वियसली इसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगी और ट्रांजैक्शन के दो साइड होंगे, एक क्रेडिट साइड होगा और एक डेबिट साइड होगा, ठीक। तो इस तरह से क्रेडिट आइटम्स हो गई और आपकी डेबिट आइटम्स हो गई। क्रेडिट पर आपके इनफ्लोज होंगे, यानी जितनी भी आपकी इनकम है, देश में जितना भी पैसा आया है, ठीक है, चाहे वो एक्सपोर्ट के थ्रू हो गया, चाहे वो गिफ्ट की फॉर्म में हो गया, जो भी है, अगर कंट्री में पैसा आ रहा है, इनफ्लो है मनी का, तो हम क्रेडिट साइड पर नोट करेंगे। अगर आउटफ्लो है मनी का तो हम डेबिट साइड पर नोट करेंगे। यही प्रिंसिपल है आपका ये बीओपी अकाउंट बनाने का, और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे वर्क करेंगे। तो क्रेडिट आइटम्स में देखिए, गुड्स एक्सपोर्टेड, सामान हमने बेचा है बाहर के देशों में, तो गुड्स एक्सपोर्ट होने पर सामान क्योंकि बेचा है तो ऑब्वियसली हमें उसके बदले में पैसा मिला है, यानी मनी का इनफ्लो हुआ है, ठीक है। उसके अलावा सर्विसेज जो भी एक्सपोर्ट की गई, फिर मनी का इनफ्लो आया उसके बदले में। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम, जो बाहर विदेशों में हमारे नागरिकों ने, हमारे रेजिडेंट्स ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स के बदले में कितना रिटर्न मिला है, वो इन्वेस्टमेंट इनकम में यहाँ पर नोट डाउन हुआ। देन यूनिलेटरल ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स वो ट्रांसफ़र्स होते हैं जो कि वन साइडेड होते हैं, ठीक है, जिनमें कि हम कोई गिफ्ट किसी को दे रहे हैं या हमें कोई गिफ्ट दे रहा है, वो वन साइडेड ट्रांजैक्शन है, जहाँ पर गिफ्ट देने वाले को ये कतई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि भैया इतने का गिफ्ट हम दे रहे हैं तो बदले में हमें भी ये इतने का कोई सामान देगा, ठीक है। तो सेम पर्पस से, सेम मेथड से यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स में जितने भी गिफ्ट आइटम्स जो भी हमारे कंट्री के रेजिडेंट्स को मिले हैं वो सब यहाँ पर नोट डाउन होंगे। सिमिलरली आप देखिए डेबिट साइड पर इसके जस्ट अपोजिट, यहाँ पर एक्सपोर्ट है तो यहाँ पर गुड्स इंपोर्टेड, कितना सामान बाहर से ख़रीदा। देन गुड सर्विसेज इंपोर्टेड, जो सर्विसेज हमने बाहर से ली है उनके लिए पेमेंट कितना किया है। इन्वेस्टमेंट पेड टू नॉन रेजिडेंट, यहाँ के रेजिडेंट्स को छोड़कर विदेशी रेजिडेंट्स ने, दूसरे देश के रेजिडेंट्स ने जो कुछ भी यहाँ इन्वेस्ट किया है उस पर हमने कितना इनकम उनको दिया है। नेक्स्ट आ गया यूनिलेटरल ट्रांसफ़र पेमेंट्स, जो भी यूनिलेटरल गिफ्ट्स वगैरह हमारे देश के लोगों ने बाहर किसी भी देश को दिया है, वहाँ के लोगों को दिया है, वो सब यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में आ गए आपके, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट करंट अकाउंट कंप्लीट हुआ बीओपी अकाउंट का, ठीक है। बीओपी स्टेटमेंट का ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ जहाँ पर करंट ट्रांजैक्शंस नोट डाउन की जा रही थी। करंट ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस जो कि एक साल में बार बार रिपीट होती हैं या हर साल उस तरह की ट्रांजैक्शंस रिपीट होती हैं, उनको हम बोलते हैं करंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो करंट अकाउंट में नोट डाउन होती हैं। यहाँ पर इसका हमने टोटल कर लिया, फर्स्ट पार्ट का आपका क्रेडिट साइड का टोटल 850 आ रहा है और फर्स्ट पार्ट का डेबिट साइड का टोटल जो है 950 आ रहा है, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है, हमने विदेशों को पैसा ज़्यादा दिया है, जबकि हमने अपनी कंट्री में बाहर के देशों से पैसा कम लिया है। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी अभी, ये सीधे सीधे रिफ्लेक्ट करता है कि अभी इसका मतलब हमारी इकोनॉमी दूसरे देशों पर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक। अब बात आ जाती है सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट क्या है, कैपिटल अकाउंट है, ओके। अब ये कैपिटल अकाउंट कैसे, इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन नोट होंगी, वो ट्रांजैक्शंस इसमें नोट की जाती हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि हर साल वो की जाएं, कैपिटल नेचर की हैं, उनमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड है, मनी इन्वेस्टेड है, ठीक है, और ऐसे खर्चों को हम कैपिटल अकाउंट में नोट करते हैं। अब सेम वही चीज़ है, इनफ्लो जो है क्रेडिट साइड पर नोट डाउन होगा और आउटफ्लो जो है वो डेबिट साइड पर नोट डाउन होगा, ठीक है। यानी पैसे का जितना भी पैसा हमारे देश में आ रहा है कैपिटल ट्रांजैक्शंस के थ्रू, वो क्रेडिट साइड पर नोट करेंगे, जितना पैसा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का जा रहा है
कैपिटल ट्रांजैक्शंस के थ्रू हमारे देश से जा रहा है, वो हम डेबिट साइड पर नोट डाउन करेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, फर्स्ट में दिया हुआ है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स प्राइवेट फर्म या गवर्नमेंट के थ्रू विदेशों से जो कुछ भी उधार लिया गया है, तो लिया गया है, पैसा आया है, ठीक है, तो वो आपका यहाँ इनफ्लो पे नोट हो गया। और इसके अलावा हमने फिक्स असेट्स को अपनी बेचा है, सेल ऑफ असेट, गोल्ड जो भी बेचा है, ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पर आ गई और इन दोनों को आपने ऐड कर लिया, ठीक। नेक्स्ट आपका आ गया लेंडिंग। इधर डेबिट साइड में देखिए खर्च किस तरह से, कैपिटल ट्रांजैक्शंस में किस तरह से खर्च करोगे आपने यानी प्राइवेट फर्म्स या गवर्नमेंट ने जो भी विदेशियों में उधार दिया हुआ है, या फिर हमने अगर सोना खरीदा है, यानी असेट्स, कोई भी फिक्स असेट टाइप आपने खरीदी हैं, कैपिटल असेट्स खरीदी हैं, तो वो भी यहाँ पर नोट डाउन होंगी। इस तरह से आपका जो है बी पार्ट का टोटल आप देखिए तो यहाँ पर 600 आ रहा है, और बी पार्ट का इधर डेबिट साइड का टोटल देखिए तो 500 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन से, यहाँ पर दोबारा से हम कह सकते हैं कि हमारे जो असेट्स हैं, यहाँ पर हमारे असेट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हम असेट्स खरीद रहे हैं, हम असेट्स जो है वो लोगों को उधार बांट रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारे डेप्टर बन रहे हैं, लेकिन ये चीज़ कम है, यहाँ पर 500 है, ठीक है। यहाँ पर मनी का आउटफ्लो कम है और मनी का इनफ्लो ज़्यादा है, हम उधार ज़्यादा ले रहे हैं। अगेन इकोनॉमी की वीकनेस को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। इट इज़ अ नॉट गुड साइन फॉर एनी इकोनॉमी। अब नीचे आपने क्या कर दिया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का क्रेडिट साइड का ये 850 और 600 दोनों का टोटल 1450 आ गया। सिमिलरली यहाँ डेबिट साइड पर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का टोटल 950 प्लस 500 कितना आ गया, 1450। अब जो आप एक चीज़ आप देखो तो यहाँ पर लास्ट में आके दोनों साइड इक्वल हो गई, 1450 1450, ठीक है। और अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अगर इक्वल आता है तो इसका मतलब वो है एक बैलेंस्ड BOP, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी के जस्ट अपोजिट अगर मान लीजिए कि आपका इनकम साइड कम आ रहा है, ठीक, अगर आपका इनकम साइड कम आ रहा है और ये आपका आउटफ्लो ज़्यादा है, जैसा कि यहाँ बी पार्ट में रिफ्लेक्टेड है, यहाँ आउटफ्लो कम है और इनफ्लो ज़्यादा है सेकंड पार्ट में देखिए, तो इस सिचुएशन को जहाँ पर इनफ्लो यानी पैसा ज़्यादा आ रहा है और कम जा रहा है, ये होता है आपका सरप्लस BOP की सिचुएशन, ठीक है। लेकिन ये कब होना चाहिए, ये यहाँ फाइनल में होना चाहिए। अगर ये 1450 की जगह 1550 होता तो हमारा इनफ्लो ज़्यादा है, आउटफ्लो कम है, ठीक है, और तब ये होता आपका सरप्लस BOP। सिमिलरली इसकी एक और सिचुएशन हो सकती है, अगर ये यहाँ पर 1450 की जगह पर होता 1350 और 1450 यहाँ पर, यानी कि आउटफ्लो एक्सेस में है और आपका आउटफ्लो एक्सेस में है और इनफ्लो कम है, ठीक है, तो ये होता आपका डेफिशिट BOP। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। मैंने आपको BOP का फॉर्मेट बताया और BOP के फॉर्मेट में आपको 3 टाइप्स ऑफ BOP बताए। पहला, जहाँ दोनों साइड इक्वल हैं तो बैलेंस्ड BOP हो गया। अगर आपका इनफ्लो साइड कम है और आउटफ्लो साइड ज़्यादा है तो आपका हो जाएगा डेफिशिट BOP। और अगर लास्ट में बैलेंस में आपका आउटफ्लो कम है और इनफ्लो ज़्यादा है, देन इट विल बी कॉल्ड एज सरप्लस BOP। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। वी विल मीट अगेन इन टुमारोज़ लाइव क्लास और उसमें फिर से हम कुछ नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।